एकनाथ शिंदे आगे की रणनीति तय करने के लिए गुवाहाटी के होटल में अपने समर्थक विधायकों के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। होटल में उनके साथ मौजूद औरंगाबाद के विधायक संजय शिरसाट ने सीएम उद्धव ठाकरे के नाम एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने सीएम पर शिवसेना के विधायकों का अपमान किए जाने का आरोप लगाया है। संजय शिरसाट ने खत में कहा है कि उनके सरकारी बंगले में शिवसेना के विधायकों की एंट्री नहीं मिलती थी। खत में आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे का भी जिक्र किया गया है। शिरसाट ने पूछा है कि शिवसेना के विधायकों को अयोध्या जाने से क्यों रोका गया। तो ये एक खत संजय शिरसाट का, जिसके जरिए शिंदे गुट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर शिवसेना के विधायकों के लिए वर्षा के दरवाजे आखिर बंद क्यों थे, मुख्यमंत्री के बंगले के दरवाजे बंद क्यों थे, आदित्य ठाकरे को अकेले अयोध्या क्यों भेजा गया। और ये आप जो इस वक्त लेटर देख रहे हैं, ये वही लेटर है संजय शिरसाट का, जिसमें उन्होंने निशाना साधा है उद्धव ठाकरे के कामकाज के तरीकों पर और शिवसेना के विधायकों के अपमान की बात इस लेटर में कही गई है। तो ये एक लेटर संजय शिरसाट, जो बीजेपी के जो शिवसेना के विधायक हैं, उन्होंने लिखा है उद्धव ठाकरे के नाम। उद्धव ठाकरे से कई सवाल इसमें पूछे हैं। उन्होंने लिखा है कि आखिर शिवसेना के विधायकों की एंट्री आपके सरकारी बंगले में क्यों नहीं थी और आदित्य ठाकरे को अयोध्या अकेले क्यों भेजा गया और विधायकों का ऐसा अपमान क्यों किया जा रहा था। हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर, यह सब हमारा मुद्दा था शिवसेना का, लेकिन जब आदित्य अयोध्या जा रहे थे तो हमें फोन कर क्यों रोका गया, विधायकों को फोन करके क्यों कहा गया कि अयोध्या मत जाओ। आपने शिंदे साहब को फोन कर कहा कि विधायकों को लेकर अयोध्या मत जाओ, जो जा रहे हैं उन्हें एयरपोर्ट से वापस लाओ। राज्यसभा चुनाव में हमारा एक भी वोट नहीं टूटा था, फिर विधान परिषद चुनाव में हम पर इतना अविश्वास क्यों किया गया कि हमें अयोध्या नहीं जाने दिया गया। यह संजय शिरसाट ने अपने खत में ये तमाम बातें लिखी हैं जो हमने आपको बताई। जब हमें वर्षा पर मिलने का समय नहीं दिया जाता था, तब कांग्रेस एनसीपी के लोग आपसे बराबर मिलते थे, फंड मंजूर करवाते थे, पत्र दिखाते थे कि उनका फंड मंजूर हो गया, भूमि पूजन, उद्घाटन करते थे। हम मतदाताओं को क्या जवाब देते, ये सोचकर हमारा मन विचलित होता था। इन सब कठिन प्रश्नों के समय एकनाथ शिंदे साहब का दरवाजा हमेशा हमारे लिए खुला रहा, क्योंकि वो बाला साहब और आनंद दिघे के हिंदुत्व को मानने वाले हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मातोश्री में बैठक, सिर्फ 12 विधायक पहुंचे हैं मातोश्री में बैठक के लिए। शिवसेना में आदित्य ठाकरे को मिलाकर अब सिर्फ 13 विधायक बाकी बचे हैं। शिवसेना के 13 से 14 सांसद टूटने के लिए तैयार हैं। यह भी एक बड़ी खबर है। 13 से 14 सांसद भी टूटने के लिए तैयार हैं और सिर्फ 13 विधायक पहुंचे हैं बैठक में शामिल होने के लिए। तो बड़ी खबर, मातोश्री में बैठक के लिए सिर्फ 12 विधायक पहुंचे हैं और आदित्य ठाकरे को मिलाकर के कुल 13 विधायक हो जाते हैं। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, हम लगातार देख रहे हैं कि वहां पर हलचलें हो रही हैं। इस वक्त मातोश्री में बैठक के लिए सिर्फ 12 ही विधायक पहुंचे हैं। तस्वीर धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। शरद पवार भी वही इशारा दे रहे हैं। कोई और एक सिलसिलेवार तरीके से देवेंद्र फिर से आप बताइए कि अगले 2 दिनों में क्या हो सकता है, शिंदे का अगला कदम क्या हो सकता है, किस तरीके से महाराष्ट्र के हालात होंगे। देवेंद्र की आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी देवेंद्र, प्लीज। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए। सबसे पहला कदम शिंदे का ये होगा कि आज शाम तक या कल वो राजभवन को इस बात की सूचना देंगे कि जो मौजूदा सरकार है, गठबंधन की सरकार, उस सरकार से पर इतने सारे विधायक जिनकी सूची वो देंगे, उनका अविश्वास है, उस सरकार पे वो भरोसा नहीं करते। और इसके बाद ही राज्यपाल इस बात पर निश्चिंत हो जाएंगे कि महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है, इसको फ्लोर टेस्ट के लिए कहना चाहिए और उद्धव ठाकरे को इस बात की सूचना देंगे कि आप फ्लोर टेस्ट करें और जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करें। और जैसे फ्लोर टेस्ट की बारी आएगी, फिर ये जितने विधायक वहाँ पर
गुवाहाटी में हैं उनको नज़दीक लाया जाएगा और फिर उसे कहीं आसपास सीधे सीधे मुंबई लाने के बजाय संभव है कि एक दिन पहले कहीं नज़दीक लेकर आया जाए और वहाँ से वापस वोटिंग वाले दिन वो मुंबई पे जाएंगे अगर वोटिंग की नौबत आती है तो, और फिर वहाँ पे वोटिंग करेंगे, फिर वोटिंग में हार होगी। संभव है कि उद्धव ठाकरे इस प्रकार की किरकिरी का सामना ना करना पड़े क्योंकि शिवसेना का एक सबसे बड़ा इस प्रोसेस में देवेंद्र स्पीकर का क्या रोल हो सकता है? इस प्रोसेस में स्पीकर का रोल नहीं है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। डिप्टी स्पीकर, क्योंकि स्पीकर का पद तो अभी वहाँ पे खाली है, डिप्टी स्पीकर जो कि अभी इंचार्ज हैं और आज की जो उनकी बयानबाजी है साफ साफ उसी तरफ इशारा कर रही है कि जो मौजूदा घटक है 34 चिट्ठियों का सहारा लेते हुए वो ये कह सकते हैं कि आपके पास 37 होने चाहिए, लेकिन आपके पास 37 नहीं थे, तो उस लिहाज से आपकी बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन उस कंडीशन में भी वोटिंग की नौबत ज़रूर आएगी। जब वोटिंग की नौबत आएगी तो वहाँ पर दो पेचीदगी दिखेगी। पहली पेचीदगी उनके तरफ से जो शिवसेना का जो पक्ष है वो दिखाएगा उद्धव ठाकरे की तरफ से कि हमने जो व्हिप जारी किया है, हमने जिसको चीफ व्हिप बनाया है, उनका व्हिप सभी विधायकों पर लागू होता है। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट से जब हमने इस बाबत पूछा तो उनके एक सोर्स का ये कहना था कि हमारा जो व्हिप है, क्योंकि हमारे पास नंबर्स हैं, पहले जो हमने चिट्ठी भेजी थी अब हम दूसरी चिट्ठी दे देंगे जिसमें और ज़्यादा विधायक होंगे, 37 से ज़्यादा होंगे, उस कंडीशन में हमारा व्हिप आदित्य ठाकरे पर भी लागू होगा। अगर वोटिंग की नौबत आती है तो हम बाकायदा एक व्हिप जारी करेंगे और वो व्हिप आदित्य ठाकरे के लिए भी पार्टी का नियम के हिसाब से, पार्टी अनुशासन के हिसाब से बाध्यकारी होगा। तो इस प्रकार की एक पेचीदगी वाली स्थिति दिख रही है। लेकिन इतना तय है कि राजभवन के पास मामला जाएगा और राज्यपाल का पहला जो काम होगा वो ये कहेंगे कि आप फ्लोर टेस्ट में जाएं और फ्लोर टेस्ट पर फिर बाकी सारी चीज़ें सामने आएंगी। हुसैन, तो अभी जो मातोश्री में इस वक्त बैठक चल रही है जिसके लिए सिर्फ 12 विधायक पहुंचे हैं, मतलब ये कि लगातार उद्धव के साथ जो विधायकों की तादाद है वो घटती जा रही है। हमारे साथ राजेश भी जुड़ चुके हैं। राजेश, आपके पास क्या अपडेट है? उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, दो चीजें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। या तो उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे या फिर विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। फिलहाल ये बात जो है वो निकलकर उद्धव ठाकरे के कैंप से सामने आ रही है। वहीं ये भी बातें कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के जरिए फ्लोर पर जाके वो एक बार फिर से इमोशनल अपील, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर सकते हैं, शिव सैनिकों से आह्वान कर सकते हैं, बताने की कोशिश कर सकते हैं कि 2.5 साल हमने बहुत काम किया लेकिन इसके बावजूद भी हमें जाना पड़ रहा है। तो ये 2-3 संभावनाएं जो हैं वो उद्धव ठाकरे के कैंप से फिलहाल बताई जा रही हैं कि हो सकता है। फिलहाल सांसदों को भी आज मिलने के लिए बुलाया गया था हुसैन यहाँ पे, लेकिन उनसे मुलाकात उद्धव ठाकरे नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो संजय सिरसाट की जो चिट्ठी थी उसमें भी इसी बात का जिक्र था कि विधायक और सांसद जब मातोश्री पहुंचते थे तो उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री की नहीं हो पाती थी। उस चिट्ठी के थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर राजेश, मैं आपके पास आता हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज